अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बहुत ही अहम टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर के हवाले से, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन कौन से यूनिट करेंगे तो आपका पेपर अच्छे से अच्छे हल हो जाएगा और आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, तो लिहाजा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। पहले तो हम इसकी पेयरिंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हालांकि किस तरह आपका पेपर आएगा, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग क्या होगी, इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन होगा उसमें कौन कौन से यूनिट शामिल, उसमें यूनिट पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, पहले 5 यूनिट शामिल हैं। पहले 4 यूनिट से 2 शॉर्ट और 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने इनमें से 6 को सॉल्व करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव का होगा, वो आपने लाजमी हर चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करना है। मैं बता रहा हूँ कि आपने पहले 5 चैप्टर जब करेंगे तो आपका पहला पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का कवर होगा। पहले 4 चैप्टर अच्छे से कर ले, 5वां स्किप भी कर देंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन कवर हो जाएगा। जो आपका सेकंड पोर्शन का शॉर्ट क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, उसमें जो नंबर 6, 7, 8, 9, 10 होगा और 10 में से 1 शॉर्ट है, बाकी समय से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें से भी आप पहले 4 चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, आपके पास चॉइस भी बन जाएगी और आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके पास, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो तीसरा पोर्शन, उसमें जो नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है। 15 और 17 से 2 शॉर्ट हैं, बाकी समय से 1 शॉर्ट। आप कोशिश करें कि 15 और 17 के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लें और बाकी सबकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से करें तो आपके इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन और डेफिनेशन लाजमी करें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व होने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ये थी शॉर्ट क्वेश्चन। अब अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन पर जो आपका 1 होगा या क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ए पार्ट आपका एक्सरसाइज 1.5 या 1.6 में से आएगा और बी पार्ट उसका 2.4 एक्सरसाइज या 2.6 में से आएगा। इसी तरह उसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्सरसाइज 3.4 या उसकी एग्जाम्पल में से, और उसका बी पार्ट आपका 4.2 एक्सरसाइज या 4.4 में से, और इसका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका यानी कि आपका 5.2 से ए पार्ट और 6.1 या 6.2 से इसका आपका बी पार्ट सॉल्व होगा। ठीक है जी। अगर इसके चौथे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास आ जाता है इसका यूनिट नंबर 7 यानी कि 7.1 एक्सरसाइज, और इसका बी पार्ट आपका 17.2 यानी कि 7 में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होने के चांसेस हैं। और इसी तरह आपके पास जो 9 वाला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आपने 8 नंबर का जो थ्योरम करना है, मसला करना है, अब नंबर 12 से आएगा और 16 में से आप कोशिश करें कि किसी एक यूनिट के अच्छे तरीके से सारे कर लें, इसका रिस्क ना लें, तो ये 8 नंबर आप अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं। तो टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन हुए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप पहले 4 में से करने हैं और 5वां आपने ये थ्योरम लाजमी करना है। टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन, 24 नंबर के आपका लॉन्ग क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कीजिए, एक्सरसाइज की बात करें तो क्या है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो सेट ए या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह नंबर 2 में 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3, और इसी तरह एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका पहला दूसरा तीसरा पार्ट, और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 36, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 34, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3.4 है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 और एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला दूसरा तीसरा पार्ट है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट है, पहले 4 पार्ट। एक्सरसाइज 9.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 है, 9.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 15 यानी कि उसकी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 16 यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आपका होगा 2। तो एक्सरसाइज 17.1 में से अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का लेने हैं, तो इनमें से आपके इंशाल्लाह 100% शॉर्ट क्वेश्चन
कवर हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर ऑप्शनल देखे जाए तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि उसका ए और डी वाला पार्ट आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट करना है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका बी एफ वाला पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 8 का पहला तीसरा पांचवा पार्ट, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 4 5 7 और एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके चंद एक पार्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के उसके चंद एक पार्ट है, लाजमी करिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 4, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 4 5 10 और एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका तीसरा चौथा पांचवा सातवां पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में से पहला तीसरा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 में पहला तीसरा पार्ट। ये थे ऑप्शनल यानी कि एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप करने से आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 4 5 6 प्लस उसमें से एग्जाम्पल आ जाती है बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। एक्सरसाइज 1.6 के आपने मुकम्मल कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, दोनों मेथड से करनी है, इन्वर्शन से भी और क्रैमर से भी, ठीक है जी। और रिव्यू एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 5 7 लाजमी करना है। एक्सरसाइज 2.4 में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है और 3 का पहला दूसरा पार्ट। एक्सरसाइज 2.6 में से आपने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 करना है और एक्सरसाइज 3.4 में से आपने उसको कंप्लीट ट्राई करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और उससे एग्जाम्पल भी अपने लाजमी करनी है। एक्सरसाइज 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 10 और आपने एक्सरसाइज फॉर्मेट से क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 5.2 प्लस रिलेटेड एग्जाम्पल ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 5 6 7 8 9 10 और साथ ही 11। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 5 6 8 एक्सरसाइज 7.1 रिलेटेड एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्षेत्र के 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दूसरा पार्ट, दूसरा तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा तीसरा पार्ट। इसी तरह उसकी एग्जाम्पल भी अपने करनी है। थ्योरम की अगर बात की जाए जो नंबर 12 का थ्योरम जो 1 2 3 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो नंबर 16 से 3 और 4 वाला। तो मेरी राय ये होगी कि आप दोनों में से कोई एक यूनिट सेलेक्ट कर लें और उसी चैप्टर के सारे थ्योरम को आप अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस कर लें। इसका ये रिस्क ना लें, ये 8 नंबर आपने हर हाल में गेन करने हैं। अब अगर मजीद बात की जाए तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन को जो आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो किन लॉन्ग क्वेश्चन से आपका कवर हो सकता है। टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, इनमें से आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन ए बी पार्ट मुकम्मल इंशाल्लाह कवर होगा। तो उसमें आपके पास एक्सरसाइज 1.5 का आपका ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपको ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स ये आपने प्रूफ करना है। इसका सेकंड पार्ट आपको एक्सरसाइज 2.4 में से दिया गया है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आप गया वो आपने बाय इन्वर्शन मेथड सॉल्व करना इक्वेशन को एक्सरसाइज 1.6 में से। इसका बी पार्ट आपको रिव्यू एक्सरसाइज से दिया गया चैप्टर नंबर 2 की ए की पावर पी और ए की पावर क्यू इज इक्वल पावर होल की है पी प्लस की। ये रिव्यू एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है वो आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल से और इसका जो बी पार्ट है वो आपको आया एक्सरसाइज 2.6 में से, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है वो ए भी दिया गया, ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका सेकंड पार्ट आपको यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लॉ, ये आपको एक्सरसाइज 2.4 का आपको क्वेश्चन 1 का 4 वाला पार्ट होगा, इसकी भी आपने प्रैक्टिस कीजिए। 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से कवर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो किन किन पार्ट से होगा आपका 3.4 एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन आपको दिया गया 1.23 इंटू 0.6975 आपने ये देख लेना एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है। इसी तरह आपको 4.2 में से दिया गया है, 2 वैल्यू दी गई, एक फाइंड आपने करनी है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन 6 होगा वो भी 3.4 एक्सरसाइज से इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर व्हेन फाइंड ए व्हेन पाई इज इक्वल पाई 22 और 7 आर इज इक्वल टू 15। बी पार्ट इसका 4.1 में से आपको दिया गया। इसी तरह नेक्स्ट फिर यूज लॉग टेबल आपने फाइंड करना है 3.4 एक्सरसाइज से और आपको 4.2 में से मिला के दिया गया है। इसी तरह फिर 3.4 में से और 4.2 एक्सरसाइज से इन लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, ठीक है जी। आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो मेरे ख्याल से आप पहले 4 चैप्टर पर फोकस करें तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में जो 3 होगा वो आपका किन किन क्वेश्चन को मिला के किया जाए, किन चैप्टर को मिला के जो आप स्कीम आपसे पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप कोशिश करें पहले 4 चैप्टर तो अच्छे तरीके से लाजमी करिएगा। अब अगर इसके लॉन्ग क्वेश्चन 3 की बात करें तो उसमें आपका 5.1 यानी कि 5.2 एक्सरसाइज है, फैक्टराइजेशन आपने करनी है और यूज़ फैक्टर
फैक्टर Z टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, आपको वैल्यू दी गई उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए पार्ट है वो आपको यूज रिमाइंडर टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, आपको कुछ अमाउंट दी गई उसको डिवाइड कर उसका रिमाइंडर फाइंड करना है। इसी तरह भी सिंपलीफाई करना है आपने, वो आपके पास होगा 6.1 को क्वेश्चन। इसी तरह उसका बी पार्ट है, आपको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इफ पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यू प्लस 4x के प्लस 3x माइनस 4 और क्यू एक्स आपको दिया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास बी पार्ट है और इसी तरह फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका ए और बी पार्ट है। इन सबको अपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी रही होगी, काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास दिन है अभी, इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, आप पूरे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं अगर अभी भी आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।